हाय गाइस, आज हम आपको ब्लड के बारे में बताएंगे। ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड का कार्य क्या होता है और फिर हमारे शरीर में इसका कितना महत्व है और ये कितने प्रकार का होता है हमारे शरीर में। इन सब चीज़ों के बारे में आपको आज हम इसमें बताएंगे, यानी कि विस्तार से पूरा बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। ठीक, यानी कि ब्लड मतलब होता है रक्त और रक्त मतलब होता है उर्वरक। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रक्त होता कितने प्रकार का है। हेडिंग डालेंगे ब्लड यानी रक्त। ये हो गया हेडिंग हमारा रुधिर। रुधिर हेडिंग डाल दिए। अब रुधिर के बारे में हम लिखते हैं कि ये होता क्या है। ओके गाइस, सबसे पहले जानेंगे कि रुधिर होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो रुधिर एक तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक, और इसका कार्य होता है हमारे हृदय से ऑक्सीजन को प्रत्येक हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे हृदय में लाने का कार्य करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हृदय में फिल्टर हो सके और फिर जिनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। यानी कि हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन मिल सके, और हमारे द्वारा छोड़े गए पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके। ओके गाइस, और हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए आप सब जानते ही हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हर एक प्राणी को जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो चलिए हम गाइस पढ़ते हैं कि ब्लड होता कैसे है। ठीक, और ये किस प्रकार से काम करता है। तो लिखेंगे हमारे शरीर में वह प्रक्रिया हमारे शरीर में वह प्रक्रिया हमारे शरीर में वह प्रक्रिया जो हमारे शरीर की कोशिकाओं की जरूरतों को पूरा करता है तथा कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों अवशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम होता है। का काम करता है। और ऑक्सीजन एवं
ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। उससे तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को निकालने का काम करता है। उसे ब्लड कहते हैं, रुधिर रुधिर कहते हैं। ओके गाइस, तो आप सब जान गए होंगे कि ब्लड होता क्या है और ये किस तरह से होता है, हमारे शरीर में और कैसे काम करता है। जिसको लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेगा और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि ये इसके प्रकार होते कैसे हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि इसके प्रकार होते कैसे हैं। गड़बड़ी है हमारे में, वो घर का मनाई मान के ये तीन प्रकार के होते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वास्तव में तीन प्रकार हैं क्या और किस प्रकार से ये काम करते हैं हमारे शरीर में। तो सबसे पहला होता है कि लाल ब्लड यानी कि रेड ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि इनको कहते हैं हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं। सबसे पहले हम देखते हैं गाइस कि ये लाल रुधिर कणिकाएं होती कैसे हैं, फिर उसके बाद में आएगी व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन यानी कि सफेद रुधिर कणिकाएं, फिर उसके बाद में आएगा प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यह नहीं रहेगा तो कहीं पर भी थोड़ा सा चोट लग जाएगा तो ब्लड सारा बाहर निकल जाएगा और हमारा डेथ हो जाएगा। इसलिए प्लेटलेट्स का रहना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड को कहीं पर अगर चोट लगता है तो वो क्लॉट करने यानी थक्का बनाने का काम करता है, जिससे ब्लड ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता और हम जीवित रहते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि लाल रुधिर कणिका होता क्या है। ठीक, तो लाल रुधिर कणिका सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, लाल रुधिर कणिका। ये हो गया लाल रुधिर कणिका। ओके गाइस, अब इसमें देखते हैं कि ये लाल रुधिर कणिकाएं होती कैसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाल रुधिर कणिकाएं, ये जो लाल रुधिर कणिकाएं होती कैसे है और ये किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करती हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा हम मान लें कि लाल रुधिर कणिकाएं का काम बेसिक सबको पता होगा थोड़ा बहुत, कि जैसे हम श्वसन करते हैं तो श्वसन में हमारे काफ़ी भी ऑक्सीजन जैसे गैसें यानी अदर नाइट्रोजन भी गैसें जाती है, तो इनमें सबसे ज़्यादा गैसों की हमें जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है। तो सब जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की आवश्यकता होती है।
तो ये हमारे शरीर में इस प्रकार से काम करते हैं कि यह हृदय से ऑक्सीजन को ले जाती है पूरे शरीर में और फिर पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय में लाती हैं, जिससे वह फिल्टर हो सके और फिल्टर होने के बाद में ऑक्सीजन शुद्ध, जैसे ब्लड जो होता है शुद्ध हो जाए और फिर ऑक्सीजन को लेकर चला जाए और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक, यानी हमारे मुख के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड को और हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। चलिए समझते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं काम कैसे करती हैं। शरीर में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं। लाल रुधिर कणिका कहते हैं। ठीक, तथा यह हमारे शरीर में जिन भी कोशिकाएं को डैमेज हो जाते हैं उन्हें मरम्मत करने का काम करता है तथा ये सारे तत्वों एवं पदार्थों को हमारे प्रत्येक शरीर में पहुंचाने का भी काम करती हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ओके गाइस, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि दूसरा हेडिंग क्या होता है। तो ये तो पहला हेडिंग हो गया, किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से काम करता है। छोटा छोटा डिफिनेशन दिखा रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। ओके गाइस, दूसरा हेडिंग देखते हैं ये होता कैसे है। ठीक, सफेद हो जाएगा यहाँ पर सफेद रुधिर कणिकाएं क्या जाएगा, सफेद रुधिर कणिकाएं। ओके गाइस, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ये होता किस प्रकार से, कैसे काम करता है। यह हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, यानी इसको कहते हैं कि हमारे शरीर को ठीक आत्मरक्षा तंत्र भी कहते हैं इसी को। ठीक, ये जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया या अन्य जैसे सूक्ष्म जीवों को मारते हैं एवं हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी इनका काम होता है फाइटिंग करने का, हमारे शरीर में फाइटिंग करने का। जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई भी आ जाए तो उसको तो तैयार हो जाते हैं मारने के लिए, यानी कि फाइटिंग करने के लिए, हमारे घर से दूर हो जाए। वैसे ये भी कहते हैं कि हमारे घर से दूर हो जाए, यानी कि हमारे शरीर को अपना घर मानते हैं। और गाइस, तो इसको हम लिखते हैं ठीक, शरीर में जिस प्रक्रिया के द्वारा
द्वारा शरीर सुरक्षित रहता है। उसे सफेद रुधिर कणिका कहते हैं। ओके गाइस, क्या कहते हैं, हमारा शरीर जिस चीज से सुरक्षित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सफेद रुधिर कणिका कहते हैं। ठीक, यानी कि इनमें इतना पावर होता है कि ये तमाम बैक्टीरिया या अन्य जीवाणुओं से या सूक्ष्म जीवों से हमें सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक कोशिका है, ठीक, हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, यानी हमें इसीलिए इतनी कोशिकाओं से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। इसीलिए हमें कह दिया गया कि बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, सोच भी नहीं सकते कि ये इतनी कोशिकाएं हो सकती हैं। ओके गाइस, उतनी कोशिकाओं को यह सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि किसी भी एक कोशिका को अगर डैमेज थोड़ा सा हो जाए, यानी कि कोई भी जीवाणु उस पर अटैक करता है, तो यह प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि सफेद रुधिर कणिकाएं उसमें के अंदर जाकर और जीवाणु को क्या करते हैं, किल करते हैं, मारने का काम करते हैं। ओके गाइस, चलिए इसको भी शायद समझ में आ गया होगा। इसके आगे वाला देखते हैं, प्लेटलेट कणिका, यानी कि सबसे वेरी इम्पोर्टेंट, अगर यह ना रहे तो हमारे शरीर में घाव पक जाए। ठीक, यानी कि समझ लीजिए कि ब्लड रुके ही ना पूरे शरीर में, कहीं पर थोड़ा सा चोट लग जाएगा तो फिर आदमी का डेथ होना निश्चित है, बचा पाना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ब्लड रुकेगा ही नहीं, और ब्लड रुकेगा नहीं तो फिर आदमी बचेगा ही नहीं। और यहाँ तक कि टाँका भी नहीं चला सकते हैं अगर घाव पर, क्योंकि कहीं पर भी आप सुई चलाओगे तो ब्लड निकलना ही निकलना है। हमारे पूरे शरीर में लाल ब्लड कणिका ही स्थित है और वो तुरंत ही निकलना शुरू कर देगी। अब इसमें देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होती क्या है। हेडिंग डालते प्लेटलेट्स कणिकाएं। ओके गाइस, तो ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। ठीक, यह लाल रुधिर कणिका पाया जाता है तथा इसका काम यह है कि कहीं पर यदि चोट लग जाए तो लाल रुधिर
कड़िका को थक्का बनाना। बना देता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर किसी को चाहिए तो आज स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। ओके गाइस, देखिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो।